स्वागत है आपका देश की बात में। आज हम देश की बात करेंगे जेडीयू से राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी जी से। सर, देश की बात में आपका स्वागत है सर। सर, अगर जनता परिवार की बात करें तो तमाम जो 6 पार्टियां हैं उनका महाविलय का जो महागठबंधन का औपचारिक ऐलान है वो तो हो गया, सिर्फ मुखिया का जो नाम है वो अभी तक औपचारिक ऐलान में हुआ है। झंडा, नाम और निशान की अगर बात करें तो उसमें अभी तक कुछ सहमति नहीं बन पाई है। देखिए, सबसे जो अहम और सबसे ज़रूरी और एक तरह से कहिए पत्रकारिता की भाषा में सबसे मुश्किल जो काम था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आप ही लोग तो कहते हैं, मीडिया के लोग, कि भाई नेता कौन होगा, तो नेता तो हमने चुन लिया। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया और एक कमेटी भी बना दी जिसमें सभी 6 दलों के लोग हैं। वो मिल बैठ करके आपस में विचार विमर्श करके और चुनाव चिन्ह क्या होगा ये भी तय कर लेंगे, झंडा क्या होगा ये भी तय कर लेंगे, और हमारा एक तरह से क्या हमारी नीति होगी, नीति वक्तव्य, तो वो नीति वक्तव्य भी तय कर लेंगे। तो ये देखिए, कहने में तो आसान लगता है लेकिन ये है बड़ा मुश्किल काम, टेक्निकल भी है और कई राज्यों में का मामला है, तो थोड़ा सा विचार विमर्श और होना बाकी है। ऐसा नहीं है कि अब ये काम शुरू होगा, पहले भी कई राउंड विचार विमर्श हो चुका है और मोटा मोटी समझ लीजिए कि उसको एक अंतिम रूप देना है, फिनिशिंग टच देना है। हो गई हैं बातें, ऐसी बात नहीं है कि एक ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया है, तो उसको अंतिम रूप दे करके वो जल्द होगा। कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरह से औपचारिक ऐलान होने वाले सभी जो ये चीज़ें हैं, झंडा हो या एक पार्टी का जो नाम दिया जाएगा, एक जो निशान होगा, लेकिन ऐसा क्या होगा कि ऐन वक्त पे सिर्फ मुखिया का नाम जो है वो ऐलान किया गया लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है ऐन वक्त पे नहीं ऐलान किया गया? क्या कोई सहमति में कुछ गड़बड़ी हुई? नहीं, देखिए, ये उत्सुकता, मीडिया की उत्सुकता और देश भर के लोगों की उत्सुकता जो है कि जल्दी झंडा आ जाए, जल्दी नाम आ जाए, कौन नेता हो जल्दी आ जाए, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम लोगों की तरफ लोग मुखातिब हैं, आकर्षित हैं, हम लोगों में लोग दिलचस्पी रखते हैं। तो ये तो किसी भी पार्टी के लिए और संगठन के लिए ये तो शुभ बात है कि लोग जानना चाहते हैं। तो ये जल्दी लोगों की अपेक्षा और उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरते हुए एक झंडा, एक चुनाव निशान के साथ और एक नीति वक्तव्य के साथ हम लोग जल्दी ही हाजिर होंगे। सर, मुखिया के नाम की अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव जी का नाम चुना गया है। ऐसी क्या वजह रही कि 6 पार्टियों ने मुखिया के तौर पे जो है मुलायम सिंह यादव जी को ही चुना? अरे अजीब बात है, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, सबसे बड़े राज्य के हैं और सेंटर में मंत्री रह चुके हैं, पुराने समाजवादी हैं, और ये कोई बाहर से हम लोगों ने नहीं लिया है। ये सब कुनबा जो है समाजवादियों का, ये एक साथ रहा है, एक दूसरे को नज़दीक से जानते हैं हम लोग, तो जाहिर है। और दूसरी चीज़ की पार्लियामेंट में जो और राज्यसभा मिला करके मेंबर पार्लियामेंट की संख्या या एमएलए की संख्या सबसे ज़्यादा उनकी है, तो ये तो नेचुरल माने चॉइस है और काबिलियत के ख्याल से, सीनियरिटी, अनुभव के ख्याल से, सब चीज़ों को लेकर के तो सीनियर है ही। सर, अगर जनता परिवार के विलय की बात करें तो जो तमाम 6 पार्टियां हैं, 6 पार्टियों में कई जो नेता हैं उन्होंने इसका विरोध किया। साथ ही खबर भी ये भी आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी जो है इस विलय का विरोध किया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है तो उसमें कुछ लोग कयास लगाते हैं, मीडिया के लोग या कुछ लोग जो अफवाह फैलाने वाले, तो हम लोगों के प्रतिद्वंदी बहुत लोग न हैं, तरह तरह की बात करते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद है। बल्कि कहिए कि तमाम देश भर के लोग, समाजवादी लोग जो हैं, बल्कि दूसरे सेकुलर लोग भी देश भर के, और जो पार्टियों से भी ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनको भी एक उम्मीद की नज़र इसमें दिख रही है, इस
विलय में और एक पार्टी इसके बनने में, तो वो सब लोग जो आज राजनीति से, किसी पार्टी की दलगत राजनीति से अलग भी हो गए हैं, हमको फ़ोन आ रहे हैं महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, बंगाल से, उड़ीसा से, कई राज्यों से, केरल से। मुझको जब इतने फ़ोन आ रहे हैं, लोग जो उत्सुकता व्यक्त कर रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, हमको बधाइयाँ दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो बड़े नेता हैं हमारे, उनको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। सर, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार इस जनता पार्टी को लेके जो है, जनता परिवार के इस विलय को लेके निशाना साध रही है। विपक्ष कह रही है कि बीजेपी के डर से जो है ये एकता जो है पनप रही है, बीजेपी के डर ने इन सभी पार्टियों को एक कर दिया है। तो क्या सच में बीजेपी का डर है या इस जनता परिवार का अपना भी कोई एजेंडा है? देखिए, बीजेपी वास्तव में वो लोग डरे हुए हैं। उनका जो डर है वो जो आलोचना कर रहे हैं इससे साबित होता है। वो जानते हैं कि हमारा तो सफाया हो जाएगा। अब देख लीजिए कि 31% बीजेपी को वोट आया, ओवरऑल 31%। पूरे देश में इनको लोकसभा चुनाव में 31%, 69% उसके खिलाफ आया है। तो हम लोगों ने तो ये ट्रायल करके बिहार में देख लिया, और सच पूछिए तो ये आइडिया ही ओरिजिनेट किया है बिहार से, और बिहार के एक्सपीरियंस से लोगों को का हौसला बढ़ा है। हम 10 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ, और तब हुआ ये उपचुनाव जबकि मोदी जी की पॉपुलैरिटी पीक पर थी। सबसे पहले उपचुनाव हुआ और हम लोग मिल करके चुनाव लड़े, लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस, ये लोग मिल करके चुनाव लड़े, और हम लोगों ने धूल चटा दिया, उनको, बीजेपी को परास्त कर दिया। तो वो तो सीधा सीधी, तब गठबंधन था, ये मर्जर नहीं। अब तो एक पार्टी हो गई, और पूरा वक्त है 6 महीने का कि एकदम नीचे तक माने सारी चीज़ें, हमारा एजेंडा, हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा झंडा सब जगह चला जाएगा, हमारे लोग एक हो जाएंगे, लीडरशिप हमारा एक हो गया। तो ये तो उसी का डर है कि इनका तो सफाया हो जाएगा। सर, अगर एक अहम सवाल की बात करें तो इस महागठबंधन का जो महाविलय हुआ है, इसका डेस्टिनेशन कहाँ तक है, इसका भाग्य कहाँ तक है, कब तक रहेगा ये महागठबंधन? देखिए, वैचारिक और एक कुल गोत्र के लोग, वैचारिक कुल गोत्र एक ही है हम लोगों का। कालांतर में हम लोग बिखर गए थे, होता है, परिवार में झगड़े होते हैं, भाई भाई, लेकिन कोई देश में असाधारण स्थिति पैदा होती है, और ये जनता चाह रही थी, ये देश के लोग चाह रहे थे, जो पीस लविंग पीपुल हैं, अमन पसंद लोग हैं, जो सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, जो चाहते हैं कि गांव, किसान और गरीब की राजनीति हो, उनकी पक्ष की राजनीति हो, वैसे तमाम लोग बीजेपी के आने से चिंतित थे। और बीजेपी जिस तरह से देश में उन्माद फैला रही है, जिस तरह से समाज में विष वमन कर रही है, जहर बो रही है मजहब की बुनियाद पर, और जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, जहरीले बयान, सिलेंडर्स बयान, उससे लोग घबराए हुए थे और चाहते थे कि एक मजबूत ताकत उभरे जो इनका मुकाबला करे। तो हम लोगों ने वो मजबूत ताकत दी है। जनता की इच्छा ये थी, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, इन सभी दलों के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी। जब बिहार में ये गठबंधन हुआ और उसका जो नतीजा सामने आया, तो पूरे देश में उसी समय उम्मीद बनी, और सच पूछिए तो वही उम्मीद आगे जाकर के दिल्ली में दिखाई पड़ती है कि बीजेपी का एकदम सफाया हो जाता है। आप देखिएगा बिहार में ये कहीं नहीं रहेंगे, और जो भी अमित शाह जी की बौखलाहट है और बीजेपी की बौखलाहट है, वो उसी का नतीजा है। बाकी सभी पार्टियां, वामपंथी दल, कांग्रेस पार्टी, ये सब खुश हैं। तो ये तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारे इस ये के लिए कि बीजेपी को छोड़कर सारे लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। चलिए सर, आपसे यही बातचीत जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक।